ये है माइक्रोचिप और इसे बनाने में लगभग 6 महीने का टाइम लगता है और इसमें 100 से भी ऊपर लेयर होता है। एक छोटा सा फिंगर नेल के साइज में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होता है और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के हर एक डिवाइस के पीछे का ब्रेन है। आइए समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स और छोटा डिवाइस कैसे बनता है। प्रोसेस शुरू होता है सिलिकॉन रिच सैंड से। पर सिलिकॉन ही क्यों? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जो इंसुलेटर और प्योर कंडक्टर के बीच का स्वीट स्पॉट है। इसका मतलब है कि इसका प्रॉपर्टीज जैसे कि कंडक्टिविटी, इम्प्योरिटाइज ऐड करने या डोपिंग के थ्रू बदला जा सकता है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नीड के अकॉर्डिंग। इस वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करना पॉसिबल होता है। इसके अलावा सिलिकॉन अबंडेंट भी है क्योंकि यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। पर ज्यादातर सिलिकॉन नेचर में ऑक्सीजन के साथ केमिकली बाउंडेड होता है, तो इन दोनों एलिमेंट को अलग करना पड़ता है। पहले सैंड को कार्बन के साथ मेल्ट करके क्रूसिबल्स में डाला जाता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और 99% प्योर सिलिकॉन बनता है और ज्यादा प्रोसेसिंग के बाद अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन रेडी होता है। अगला स्टेप होता है मोल्टेन सिलिकॉन के साथ एक सीड क्रिस्टल को कांटेक्ट में लाना। जैसे ही सीड क्रिस्टल को धीरे धीरे पुल किया जाता है, सिलिकॉन के एटम्स बॉटम सरफेस पे डिपॉजिट होता है। इसका रिजल्ट होता है एक सिलेंड्रिकल बुल या फिर शुद्ध सिलिकॉन का एकल क्रिस्टल पिंड। फिर उस बुल को पतले स्लाइस करके वेफर बनाया जाता है। सिलिकॉन वेफर का डायमीटर 1 इंच से लेकर 12 इंच तक हो सकता है और एडवांस फैसिलिटीज में 18 इंच तक के वेफर बनाए जाते हैं। बड़ा वेफर्स का मतलब है ज्यादा माइक्रोचिप का आउटपुट। जब वेफर्स कट हो जाता है तब माइक्रोचिप प्रोडक्शन का एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है। माइक्रोचिप बनाने के लिए एक्सट्रीमली स्टेराइल कंडीशन की जरूरत होता है, मतलब पूरी तरह से साफ जगह। डस्ट का एक छोटा सा पार्टिकल भी इस पे पड़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि अगर एक भी पार्टिकल वेफर पे आ गया तो पूरा बैच खराब हो जाता है और ये प्रोसेस डिरेल हो सकता है जो कि एवरेज 12 वीक तक चलता है। पहला स्टेप होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का डिपोजिशन। वेफर के सरफेस पर एक थिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नॉन कंडक्टिंग लेयर चढ़ाया जाता है। तब वेफर तैयार होता है लिथोग्राफी के लिए जिसमें फोटो सेंसिटिव और लाइट रेजिस्टेंस मटेरियल से कोट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही क्रिटिकल होता है, दैट इज एक्सपोजर। जो सिलिकॉन वेफर तैयार हुआ है उसे लिथोग्राफी मशीन में डाला जाता है और यूवी लाइट के थ्रू एक्सपोज किया जाता है। यह लाइट एक रेटिकल से पास होता है जिसपे की चिप का ब्लूप्रिंट बना होता है। एक्सपोज्ड एरिया हार्ड हो जाता है और अनएक्सपोज्ड एरिया को हॉट गैस से एच किया जाता है जिससे एक 3D माइक्रोचिप का पैटर्न बनता है। चिप के अलग अलग पार्ट्स के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डोपिंग के प्रोसेस से केमिकल के थ्रू हीट और प्रेशर में चेंज किया जाता है। यह प्रोसेस एक चिप के लिए कई बार रिपीट किया जाता है जिससे हर स्टेप पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सर्किट बन सके। फिर कंडक्टिंग पाथ को बनाने के लिए कंपोनेंट के बीच एक थिन मेटल का लेयर जैसे कि एल्यूमिनियम चिप पर ओवरले किया जाता है। फिर एचिंग प्रोसेस के थ्रू अननेसेसरी पार्ट को रिमूव करके सिर्फ थिन कंडक्टिंग पाथ पे बचाया जाता है एंड कंडक्टिंग लेयर को सेपरेट करने के लिए ग्लास इंसुलेटर का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है फाइनल टेस्टिंग। हर एक चिप को वेफर से अलग करने से पहले टेस्ट किया जाता है जिससे परफॉर्मेंस इंश्योर हो सके। फिर एक सॉ के थ्रू चिप को सेपरेट किया जाता है। माइक्रोचिप में ये कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं जैसे कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को टेम्पोरली स्टोर करता है, रजिस्टर जो इलेक्ट्रिकल करंट को कंट्रोल करता है एंड ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई या स्विच करता है। ज्यादा ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ज्यादा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस और कंप्यूटेशन पावर बढ़ना। मूर्स लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर की संख्या हर 2 साल में डबल होगा एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ते एडवांसमेंट ने इस प्रिडिक्शन को अब तक मोस्टली सच किया है। यह प्रिडिक्शन इंटेल के को फाउंडर गार्डन मूर ने 1965 में किया था। तो आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर में कितने एनएम के चिप आ सकता है। अभी के टाइम में एक चिप में लगभग 50 बिलियन ट्रांजिस्टर फिट हो जाता है। खैर माइक्रोचिप का मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिसके वजह से कुछ गिने चुने देश ही माइक्रोचिप अभी बना पाते हैं जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, यूएसए, चाइना। लेकिन अभी तक इंडिया में माइक्रोचिप नहीं बनता है, बाहर से इंपोर्ट ही किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में भी माइक्रोचिप मैन्युफैक्चर होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।